मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कपल एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जहां वो अपने सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैरोलिन और रॉजर पियर्सन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिश्चियन, सिंडी और अप्रैल के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। वो सब तो घर के अंदर चले जाते हैं पर उनका डॉग बहुत डरा हुआ था और वो घर के अंदर नहीं जा रहा था। तभी अप्रैल को बाहर खेलते हुए एक म्यूजिक बॉक्स टॉय मिलता है जिसमें एक मिरर लगा होता है। वो इस टॉय को अपने पास रख लेती है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप नाम का एक गेम खेल रही होती हैं। तभी बाई मिस्टेक उनसे एक बोर्ड टूट जाता है। वो लकड़ी का बोर्ड एक डोर को कंसील करने के लिए लगाया गया था। रॉजर जब वो बोर्ड चेक करता है तो उसे उस बोर्ड के पीछे एक हिडन स्टोर रूम मिलता है। अंदर ढूंढने पर उसे वहाँ कुछ पुराना सामान और एक पियानो मिलता है। फिर नाइट में कैरोलिन नोटिस करती है कि उनका डॉग बाहर घर को देख के बहुत अजीब तरीके से भौंक रहा था, पर वो कपल डॉग के इस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। फिर मॉर्निंग में जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर में कई निशान बन गए हैं और उनके घर की सारी वॉचेस 3:07 पे अटक गई थी जो कि बहुत वियर्ड था। वहीं बाहर अप्रैल को खेलते वक्त उनका डॉग मरा हुआ मिलता है। ये देख के वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें वॉरेन कपल को एक रिपोर्टर के साथ उनके घर में दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उनके घर में एक घोस्ट कलेक्शन म्यूजियम था। एड वॉरेन रिपोर्टर को बताता है कि उस म्यूजियम की सारी चीज़ें भूतिया थी या फिर कर्स थी, उन्हें जादू टोने में इस्तेमाल किया गया था। एड उस रिपोर्टर को एनाबेला डॉल भी दिखाता है और कहता है कि इन सब में सबसे खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट यही है। वहीं अगली रात फिर 3:07 पे रॉजर के घर की सारी वॉचेस रुक जाती हैं। तभी हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसका कोई पैर नींद में खींच लेता है और इसके साथ साथ उसे वहाँ गंदी स्मेल भी आने लगती है। तभी रॉजर की नींद खुलती है और वो नोटिस करता है कि सीढ़ी में कोई खड़ा हुआ है और देखने पर वो उसकी बेटी एंड्रिया ही थी। पूछने पर एंड्रिया उसे बताती है कि सिंडी उसके रूम में घुस गई है और जब वो उसके रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिंडी एक अलमीरा के आगे खड़े होके बार बार अपना सर उससे बहुत अजीब तरीके से पटक रही थी। एक्चुअली में सिंडी को नींद में चलने की बीमारी थी और वो यही सोचते हैं कि शायद नींद में चल के सिंडी यहाँ आ गई है और वो उसको सिंडी के बेड पे वापस ला देते हैं। फिर नेक्स्ट डे कैरोलिन की बॉडी में और जख्म के निशान उभर आते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉजर को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर घूम रहा था। तभी वो वहाँ एक कबूतर को नोटिस करता है जो कि तड़प तड़प के मर जाता है। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाता है, मतलब वहाँ कुछ तो ऐसा था जो अमानवीय था और ये चीज़ वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद कैरोलिन अप्रैल को किसी इनविजिबल पावर के साथ बात करते हुए नोटिस करती है। इसके बाद अप्रैल कैरोलिन को अपने साथ हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन आंख में पट्टी बांधती है और अप्रैल कहीं जाके छिप जाती है और जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढने उसके रूम में जाती है तब वहां उसे एक अलमारी खुली मिलती है और उस अलमारी से कोई हाथ बाहर निकाल के ताली बजाता है। ये देख के कैरोलिन काफ़ी डर जाती है पर वो फिर भी इसे इग्नोर करती है। फिर उस रात क्रिस्टीन के पैर नींद में फिर से कोई खींच लेता है और ये देख के क्रिस्टीन बहुत डर जाती है। वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है जो उसकी फैमिली को मारने की धमकी दे रहा है। तभी नैन्सी भी वहाँ आ जाती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे वही बुरी स्मेल फिर से आती है। फिर क्रिस्टीन पूरी फैमिली को ये इंसिडेंट बताती है। वहीं कैरोलिन की पूरी बॉडी में कई जगह चोट के निशान बन गए थे। तभी रात में उसे बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए उनके रूम में जाती है पर सब बच्चे सोए हुए थे। लेकिन तभी
एक एक करके उसकी फैमिली की सारे फोटो फ्रेम्स खुद नीचे गिर के टूट जाते हैं। वहीं कैरोलिन को एक बच्चे का साउंड आता है, जिसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक चली जाती है। वहां पहुंचने पर उसे बेसमेंट का डोर खुला हुआ मिलता है। कैरोलिन बेसमेंट के अंदर चली जाती है, लेकिन डर के मारे वो जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी वो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और डर के मारे कैरोलिन बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और कोई अंधेरे से उसके पास एक बॉल फेंकता है। कैरोलिन और ज़्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बेसमेंट में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। इसके बाद कैरोलिन माचिस की तिल्ली जला के देखने की कोशिश करती है, तभी पीछे से कोई उसके कान के बगल में क्लैप करता है। कैरोलिन वहीं फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में चल के अपने सर अलमीरा में मार रही होती है। एंड्रिया सिंडी को देखती है और वो सुलाने उसे बेड पे ले जाती है। तभी अचानक से उस अलमारी का डोर अपने आप खुल जाता है और जैसे ही एंड्रिया उस अलमारी को बंद करने जाती है तभी वो नोटिस करती है कि उस अलमारी के ऊपर एक फीमेल गोस्ट एंटिटी बैठी होती है जो उसके ऊपर अटैक कर देती है। रॉजर वहां पहुंच जाता है और नोटिस करता है कि घर में हर तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। सबसे पहले वो बेसमेंट में जाके कैरोलिन को निकालता है और उसके बाद वो अपने बच्चों के कमरे में जाके सबको शांत करते हैं, जो कि बहुत डर चुके थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहां एड वॉरेन सुपरनैचुरल पावर्स के ऊपर लेक्चर दे रहा था और उन्हीं व्यूअर के बीच में हमें कैरोलिन भी दिखाई देती है और लेक्चर के बाद वो एड और लॉरेन को अपने घर में इनवाइट करती है। फिर एड और लॉरेन उसके घर चले जाते हैं और वहाँ रॉजर और कैरोलिन उन्हें पूरे घर में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें किसी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ ने परेशान कर रखा है। एड उनकी बातें सुनता है और बताता है कि ये सब चीज़ें उनके वहाँ शैतान होने को इंडिकेट कर रही हैं। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ लॉरेन ये महसूस कर लेती है कि उस बेसमेंट में बहुत इविल या अनहोली इंसिडेंट हुआ है। एड उस घर में सारे इंसिडेंट कैरोलिन से पूछ के रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं लॉरेन अप्रैल से बात करती है और उसके इनविजिबल फ्रेंड के बारे में पूछती है, तो अप्रैल उसे वही म्यूजिक टॉय बॉक्स दे देती है जो उसे खेलते वक्त मिला था। और जैसे ही लॉरेन उस म्यूजिक बॉक्स के मिरर में देखती है तो उसे उसमें एक बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है जिसका नाम अप्रैल उसे रॉरी बताती है। फिर वो उस जगह जाती है जहां अप्रैल का वो म्यूजिक बॉक्स मिला था। तभी वहां लॉरेन को वही फीमेल घोस्ट दिखती है जो कि उस फैमिली को परेशान कर रही थी। फिर लॉरेन आके उस फैमिली को बताती है कि उनके घर में एक बहुत खतरनाक शैतान है और ये भी बताती है कि उसने उस फैमिली के पीछे एक काले साए को भी नोटिस किया है। वो उन्हें बताती है कि अगर वो ये घर छोड़ भी दें तब भी वो स्पिरिट उनका पीछा करेगी। तभी एड वॉरेन उन्हें इसका सॉल्यूशन बताते हुए कहता है कि उन्हें इस जगह का एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें चर्च की परमिशन की रिक्वायरमेंट है और चर्च को दिखाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ पक्का सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। एड अपने घर में वही रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा था जिसमें उसने कैरोलिन से उस घर में हो रहे इंसिडेंट के बारे में पूछा था, लेकिन उसमें ना तो कैरोलिन की वॉइस रिकॉर्ड हुई थी और ना ही रॉजर की। फिर लॉरेन एड को उस घर की हिस्ट्री बताती है कि वो घर एक आदमी ने बनाया था और उसने एक ऐसी लेडी से शादी की थी जो जादू टोने यानी विचक्राफ्ट करती थी और वो लेडी शैतान को मानती थी। उसका नाम था बादशिबा और उसने अपने 7 दिन के बच्चे को जला के उसकी कुर्बानी शैतान को दे दी थी। और जब उसके हस्बैंड ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने पेड़ से लटक के अपनी जान दे दी। और इसी इंसिडेंट के बाद उस घर में काफ़ी घटनाएं घटने लगी और वो रॉरी नाम का बच्चा भी उस घर में कहीं खो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। जब वो लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे तभी प्लेयर खुद प्ले होने लगता है और उसमें एड की वॉइस के साथ कुछ भूतिया आवाज़ें भी आने लगती हैं। और देखने वाली बात ये थी कि उस वक्त टाइम भी 3:07 था। फिर नेक्स्ट डे एड और लॉरेन रॉजर के घर में सबूत इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और इसके लिए वो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़के ब्रैड को ले लेते हैं जो अलग अलग तरह के वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरा उस घर में फिट कर देता है और पूरे घर के बाहर और अंदर ये सब सेट कर देता है। वहीं लॉरेन अंदर रॉजर, कैरोलिन और उनके बच्चों की फैमिली की पिक देखती है और अपनी पावर से समझ जाती है कि ये मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और बेस्ट मोमेंट था।
फिर एड सारे रूम में होली वाटर डाल देता है ताकि इससे वो इविल पावर इरिटेट होके अपनी प्रेजेंस इंडिकेट करे और वो इसको रिकॉर्ड कर ले। तभी बेसमेंट के डोर खुद ब खुद खुल जाते हैं और एड और लॉरेन बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं तभी उस बेसमेंट के डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन रात को उन्हें वहाँ ना तो कोई इविल एविडेंस मिलता है ना कोई ऐसी एक्टिविटी। और नेक्स्ट मॉर्निंग सब खुश होकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लॉरेन बाहर जाके कपड़े निकाल रही होती है तो वो नोटिस करती है कि बाथशेबा एक कपड़े के पीछे खड़ी है और वो कपड़ा उड़ के कैरोलिन के बेडरूम की खिड़की पे चिपक जाता है। और जैसे ही कपड़ा खिड़की से हटता है तो लॉरेन वहाँ बाथशेबा की स्पिरिट को नोटिस करती है और वही बाथशेबा कैरोलिन को प्रोसेस कर लेती है। और फिर नैन्सी नींद में चल के एंड्रिया के रूम में चली जाती है और उसके अंदर जाते ही वो डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही थी तभी मोशन सेंसर कैमरा उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, जिसका मतलब साफ था कि नैन्सी के साथ कोई और भी वहाँ था। तभी नैन्सी के रूम से एक बच्चे की आवाज़ आती है जो उसे छिपने के लिए कह रहा था। फिर वो सब लोग नैन्सी के पीछे उस रूम में भागते हैं पर उनको नैन्सी नहीं मिलती। तभी एड को अल्ट्रावायलेट लाइट में नैन्सी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं और उन्हें नैन्सी 2 दीवारों के पीछे मिलती है। तभी अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब रॉरी को डर लगता है तब वो इसी जगह में आके छिपता है। लॉरेन उसी जगह जाती है जहाँ उसे कुछ टॉयज मिलते हैं। उसे वहाँ वो रस्सी भी मिलती है जिसे यूज़ करके बाथशेबा ने सुसाइड किया था। अचानक वहाँ लगी लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहाँ से नीचे गिर जाती है और एक स्टोर रूम में पहुँच जाती है। तभी लॉरेन म्यूजिक बॉक्स को देखती है और उसे वहाँ रॉरी की मदर की स्पिरिट दिखती है जो कि रॉरी की याद में रो रही थी। और रॉरी की मदर लॉरेन से कहती है इट आस्क्ड मी टू डू इट, मतलब ऐसा उसने मुझसे करवाया था, और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे बाथशेबा की स्पिरिट आके लॉरेन को डराती है और जैसे ही लॉरेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है बाथशेबा लॉरेन के लॉकेट को पकड़ के उसे पीछे खींच देती है और तभी वो लॉकेट टूट के वहीं गिर जाता है जिसमें लॉरेन की डॉटर जूडी की फ़ोटो होती है। लॉरेन वहाँ से भाग के बाहर आती है और कहती है कि बाथशेबा की स्पिरिट केवल मदर्स को प्रोसेस करके उनसे उनके बच्चों को मरवाती है और यही कारण था कैरोलिन भी प्रोसेस हो चुकी थी। तभी अचानक सारे क्रॉस गिरने लगते हैं और नैन्सी को कोई पकड़ के इधर उधर पटकना शुरू कर देता है, पर वो लोग नैन्सी को बचा लेते हैं और उस घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। वहीं एड रोचो को बताता है कि ये सारे सबूत वो चर्च में दिखाएंगे और उस घर का एक्सॉर्सिज्म कराएंगे। तभी लॉरेन को कुछ विजन आते हैं और वो पूल में अपनी बेटी जूडी की डेड बॉडी तैरते हुए देखती है। वो बहुत डर जाती है और एड को ये सब बताती है। फिर नेक्स्ट डे एड और लॉरेन सारे इंसिडेंट प्रूफ के साथ चर्च में फादर को दिखाते हैं। ये देख के फादर कहते हैं कि उन्हें जल्द ही जल्द परमिशन लेके इस जगह का एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम एड और लॉरेन की बेटी जूडी को देखते हैं जहाँ उसके लॉकेट की वजह से बाथशेबा वहाँ तक पहुँच जाती है और वो सोती हुई जूडी का पैर खींच लेती है। जूडी डर जाती है और अपने फादर मदर को ढूंढने के लिए बाहर आती है और यहाँ पे हम ये नोटिस करते हैं कि उनके घोस्ट कलेक्शन म्यूजियम में एनाबेला मिसिंग थी। जूडी को तभी बाथशेबा की स्पिरिट दिखाई देती है जिसने अपनी गोद में एनाबेला को बैठाया होता है। बाथशेबा जूडी पर अटैक करती है पर सही टाइम पे एड और लॉरेन आके उसे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन क्रिश्चियन और अप्रैल को लेके बिना बताए अपने साथ कहीं ले जा रही थी और जैसे ही रोजर को इस बात का पता लगता है वो एड को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लॉरेन एड को बताती है कि कैरोलिन अपने बच्चे को लेके उसी भूतिया घर में ले जाके मारने वाली है क्योंकि वो स्पिरिट से पोसेस थी। और फिर ये सब लोग दोबारा उसी घर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही कैरोलिन क्रिश्चियन को मारने वाली होती है वो लोग क्रिश्चियन को बचा लेते हैं। अप्रैल ये देख के डर जाती है और कहीं जाके छिप जाती है। वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो स्पिरिट कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने लगती है जिससे लॉरेन को ये पता लग जाता है कि अगर वो कैरोलिन को घर के बाहर ले जाएंगे तो वो नहीं बच पाएगी। इसके बाद वो इविल स्पिरिट कैरोलिन को खींच के स्टोर रूम में ले जाती है। वो लोग स्टोर रूम में जाके कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं
लेकिन ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से कैरोलिन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वहीं पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ रहा था। कैरोलिन किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी और वो सब पे अटैक करने लगती है। वो लोग कैरोलिन पे एक बेडशीट डाल के चेयर से बांध देते हैं और कोई और ऑप्शन नहीं होने के कारण एड उसी टाइम एक्सोर्सिज्म करने का डिसाइड करता है। और जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है तब बाथशेबा इरिटेट होकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वो चेयर हवा पे लटका देती है और चेयर नीचे गिरा देती है, जिससे कैरोलिन आज़ाद हो जाती है और ऐसा करते ही वो एक्सोर्सिज्म करते हुए एड पर अटैक कर देती है। उसी टाइम पुलिस ऑफिसर को भी अप्रैल मिल जाती है और वो चिल्ला के सबको बता देता है कि उसे अप्रैल मिल गई है। ये सुन के पोसेस्ड कैरोलिन उसे छोड़ के अप्रैल को मारने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अप्रैल को मारने वाली होती है एड एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करके बाथशेबा को सम्मन करके वहां से जाने के लिए कहता है। बाथशेबा तो वहां से चली जाती है पर वो डेविल अभी भी कैरोलिन के अंदर हावी था। तभी लॉरेन और रॉजर मिलके कैरोलिन को उसके हैप्पी फैमिली मोमेंट्स याद दिलाते हैं और कैरोलिन इस हैप्पी फैमिली मोमेंट्स की वजह से डेविल को ओवरकम कर लेती है और वो डेविल से आज़ाद हो जाती है। फिर कैरोलिन सही हालत में उस घर से बाहर आ जाती है और फिर से वो लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं। इसके बाद अप्रैल लॉरेन को उसकी बेटी जूडी का लॉकेट भी वापस कर देती है और वहीं एड और लॉरेन उस म्यूजिक टॉय को अपने घर में घोस्ट कलेक्शन म्यूजियम में रख देते हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी काफ़ी डरावनी है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन करूँ देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई